नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, जिनके आगे भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में एक प्रसिद्ध खम्भों वाला एक महल बनवाया था, जिसका नाम था पंचमहल, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। ये देख सकते हैं पंचमहल। और दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास और आगरा के लाल किले को भी बनवाया था। अच्छा, क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसका सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में और इसकी डेथ हुई थी 1605 में, और ये अपनी मृत्यु तक जो है सम्राट बने रहे हैं। तो लगभग 49 साल तक इन्होंने भारत पर शासन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिसेन किस राजा का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, और इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता का उल्लेख करते हुए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भी रचना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति में कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की वीरता का उल्लेख किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि वर्ष 1942 की घटना है, इस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये है 1936 से 1943। इस समय दोस्तों कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1939 में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय तो थे ही लॉर्ड लिनलिथगो। और 1942 में क्रिस्प मिशन भी भारत आया था, और उस समय भी भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं महात्मा गांधी के साथ भेंट करते हुए लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कि कार्यकाल है 1936 से 1943 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी आत्मकथा लिखने वाले दो मुगल सम्राट कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर और जहांगीर। ये दोनों मुगल सम्राट बाबर और जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा जीवन के अंतिम काल में लिखी हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखी है, जिसे बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने रूपांतरित किया था। और जहांगीर ने तुझके जहांगीर के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। और इन्हीं दोनों मुगल सम्राटों की जो कब्र है वह देश के बाहर स्थित है। बाबर को सबसे पहले जो है आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसके वसीयतनामा के अनुसार उसको फिर जो है वहाँ से निकाल के काबुल में दफना दिया गया था, जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है। और जहांगीर को शहादरा लाहौर में दफनाया गया था, और इसकी कब्र पर निर्माण करवाया था इसकी बेगम नूरजहां ने। तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों ने अपनी आत्मकथाएं भी लिखी थी। और बाबर और जहांगीर वे मुगल सम्राट हैं जिनके कब्र जो हैं देश के बाहर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किया था? तो जब दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था, उस समय दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में सी राजगोपालाचारी ने इस मार्च का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। ये दोस्तों सी राजगोपालाचारी, जो कि मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 1857 का संघर्ष, जिसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी संबोधित किया जाता है,
इसमें जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से प्रतिनिधित्व किया था। तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर भारतीय शहर कानपुर से इसमें लड़ाई की थी। और कदम सिंह ने जो है यूपी के मेरठ शहर में रहकर प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का सम्राट था, इसकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में डेथ हो गई थी। तो जब 1799 में डेथ हो गई तो ये 1857 में रही नहीं, इनका वजूद ही नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। ये दोस्तों टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे और अपनी वीरता के कारण इन्हें शेरे मैसूर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर। विजयनगर की दोस्तों राजधानी जो थी हम्पी, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। और इसके वर्तमान में जो अवशेष मिलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर। और ये जो हम्पी है ये भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना की थी 1336 में दो भाइयों जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐसे स्थान जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उन्हें खानका नाम से संबोधित किया जाता था। वर्तमान में भी कई भवनों और विद्यालयों का नाम खानका रख दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पर भीड़ या जमावड़ा लगता है या बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध तीर्थयात्री और यात्रियों में राजकुमार के नाम से संबोधित होने वाले ह्वेन-सांग ने अपनी पुस्तक सीयू की में ये बताया है कि हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष कन्नौज और प्रयाग में जो है एक विशाल दान सम्मेलन आयोजित करता था, जिसमें वह अपना सर्वस्व दान कर देता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज जिसे महोदय श्री भी कहते हैं और प्रयाग, या इन दोनों शहरों में जो है हर्षवर्धन महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। ये देख सकते हैं हर्षवर्धन दान देते हुए। दोस्तों हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो तो भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन ह्वेन-सांग के प्रभाव में आकर ह्वेन-सांग ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। अपने देश भारत ने बांग्लादेश को बनने के बाद एक राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी थी। अच्छा, बांग्लादेश दोस्तों 26 मार्च 1971 को बना था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का गठन जो है 26 मार्च 1971 को हुआ था, जिससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात ये पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसने पाकिस्तान से बगावत करके अपनों को एक अलग देश के रूप में मुक्त करने की मांग उठाई थी। अच्छा, अब ये उससे अलग क्यों होना चाहता था पाकिस्तान से? तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो राष्ट्रभाषा थी वो थी उर्दू, और पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में सर्वाधिक लोग जो है बांग्ला बोलने वाले थे। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे वो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश पे उर्दू भाषा जबरन थोप रहे थे और उन पे जो है कई यातनाएं और उनको कष्ट दे रहे थे, जिसके कारण जो है वहाँ के लोग तिलमिला गए और अपने को एक अलग राष्ट्र के गठन के लिए मांग करने लगे। तो इस उनकी मांग को जो है भारत ने ध्यान दिया और उनको जो है पाकिस्तान से अलग होने में मदद की, और जब वो अलग हो गए तो एक राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम भी भारत देश ने ही मान्यता दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा इतिहास का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।